ध्यान सड़क पर रखिए। अब एक्सीडेंट हुआ ना, चोट ज्यादा भी लग सकती है। सॉरी। क्या हुआ? कहीं और जाना है? मतलब घर आ गया तुम्हारा? कहीं और जाना है तो बोलो, मैं ले चलता हूँ। नहीं, बाय। सर अंदर आइए ना। 5 मिनट। श्योर। आपको चोट लगी है ना, एंटीसेप्टिक भी लगा देंगे। माँ पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछूंगी। मेरे हाथ की चाय पीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। और आपने आज जो माँ के लिए किया है उसके लिए छोटा सा थैंक यू मेरी तरफ से। अरे नो प्रॉब्लम। तो चलिए चाय पीते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ तुम चलो, मैं कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। कोई भी बहाना बनाइए और चली जाइए यहाँ से रिया के पास। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। प्रॉब्लम ये है कि सर आइए ना। अब बहुत ज्यादा हो गया प्राची का। क्या हो गया? सर क्या बुला रही है? पापा करके नहीं बुला सकती क्या? अभी तक दोनों बेटियों को हमारे बारे में नहीं पता, और जब तक दोनों बेटियों के बीच में फासले नहीं खत्म हो जाते, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता लगे। दादी पानी पीजिए। ला बेटा ला, ये लीजिए। अरे आप लोग कहाँ गए थे? मासी को रिया के लिए अरदास करने जाना था गुरुद्वारा, वहीं से आ रहे हैं। इस बार ग्रंथि मिल गई थी? हाँ मिल गई बेटा। रिया, अरे रिया घर आ गई। आराम से ध्यान से। बहुत मिस किया तुम्हें सबने। जाओ मिल लो। अच्छा दर्द हो रहा है? नहीं दादी नहीं। सबके साथ रहेगी ना घर पे, दर्द 2 दिन में गायब हो जाएगा। अभी कहाँ है? वो मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री में गए हुए हैं। मैं हॉस्पिटल में था रिया के साथ, लेकिन रिया को अच्छा नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में, तो मैं उसको यहाँ ही ले आया। हाँ वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी मुझे डिस्चार्ज मिले, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था। प्लस जो मेरे पास नहीं है माँ, उनके ना होने का फीलिंग ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने रणबीर से कहा कि वो डॉक्टर से बात करे और मुझे घर ले आए। रणबीर नहीं लाएगा तो और कौन लाएगा? बचपन से इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो है तुम दोनों के बीच, और आगे भी ऐसी ही रहेगी। हाय देखो तो कैसे मुंह उतर गया है बच्ची का। रणबीर पुत्र, जी बोली। इन उसके कमरे में ले जा, थोड़ा आराम कर लेगी। कि दवाइयाँ चलो आराम कर बेटा। हाँ दादी। हॉस्पिटल में नहीं थे, मतलब कि भाई अभी भी प्रज्ञा के साथ होंगे। ओह गॉड, इतनी देर वहाँ। मुझे भाई को फोन करना होगा। रिया के बारे में बता देती हूँ कि रिया घर वापस आ गई है। मैं भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि रिया घर आ गई है। हाँ डू दैट। कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की। जोड़ी? मतलब रणबीर मान गया? मानता कैसे नहीं, मेरा बेटा है, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। रणबीर की लाइफ रिया से है, उस मिडिल क्लास प्राची से नहीं। शाना, सरिता आंटी, शाना जल्दी आ। घर पर नहीं है क्या ये? शायद घर पर नहीं है, यहीं बाहर गए होंगे। हाँ मैं फोन करती हूँ। हेलो शाना, कहाँ है तू? दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ जाती है? मेरे तो दिमाग में ताले लगे ना, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे मैं और सरिता आंटी तुझे और मासी को ढूंढने निकले थे और तू हम पर ही चढ़ रही है उल्टा। रहने दे, तू रहने दे। हाँ बोल, ये दरवाजे की बात जाने दे, और तू मुझे बता कि तू बिना कहे कहाँ चली गई थी? कितने फोन
फोन किए प्रज्ञा को, पर उसने फोन नहीं उठाया और तेरा फोन तो लग ही नहीं रहा था। सरिता आंटी मैं वही बता रही हूँ कि डोंट वरी हम। अरे तू बहाने मत बता, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कितने डर गए थे, कितनी चिंता हो रही थी। ऐसे कोई बिना बताए जा सकता है क्या? ओके ओके सॉरी, अब जहाँ भी जाऊंगी ना आपको बिना बताए नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब ये बता के सब ठीक है ना? हाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, सब ठीक है सरिता आंटी, हम घर आ गए हैं। प्रज्ञा कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है, आप घर आइए जल्दी। आने देख बार कर, देख तेरे कान ऐसे खींचती हूँ ना, ऐसे खींचती हूँ ना। वाइब्रेटर। हेलो। हेलो भाई, आप किधर है? सब आपके बारे में पूछ रहे। प्रज्ञा के पास। और अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर में आ जाऊं। जिस कार से प्रज्ञा का एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्यों डाउट सा हुआ कि वो आलिया की कार थी। माँ, शाना और सरिता आंटी आ रही है। सर आप खड़े क्यों बैठिए ना। नहीं, काम है उन्हें, बहुत बहुत जरूरी काम है। फोन पे सुना मैंने, बहुत जरूरी काम है। ऐसे कैसे जा रहे हैं? थैंक यू वाली चाय पिलानी है ना, मुझे 2 मिनट लगेंगे। अरे लेकिन बिजनेस का काम है। जा। चाय नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉफी मिल जाती है ना तो मजा आ जाता। अब अगर मैं नहीं पीऊंगा तो प्राची को बुरा लग जाएगा। इतने प्यार से पूछ रही है, कैसे मना करूं? आई जस्ट कांट। पी लूंगा मैं। क्या हो गया, तुम ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो अच्छा तो तुम्हें बहादुर भी लगता है, इसका मतलब थोड़ी तुम उसको घूरोगी ऐसे। रणबीर, उसमें डिफरेंस है। बहादुर मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे सारे काम करके देते, और तुम मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि, और हॉस्पिटल से तुमने बोला घर आ गए है ना, अब बैठ के बात करें आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज चलो, मैं बाद में, प्लीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। चलो। थैंक गॉड इन दोनों के बीच सब नॉर्मल है, पर आई एम स्कैर्ड। अगर भाई को पता चला रणबीर और रिया के बीच प्राची नहीं बल्कि प्राची और रणबीर के बीच रिया आई है तो सब अब नॉर्मल हो जाएगा। बस अब भाई जल्दी से प्रज्ञा के घर से निकल जाए, वरना मेरे लिए और रिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वहाँ चलिए ना प्लीज। अरे कमाल है प्रज्ञा, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ से? मैं क्या करूँ, आप प्लीज चलिए ना। अरे बोलो ना, ऐसा क्यों? आप चलिए ना। अरे क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या कर रही हूँ मैं? सवाल मैंने पूछा है, जवाब तुम्हें ही देना है। जब मुझे पता चला है कि वो मेरी बेटी है तो मेरी हेल्प करने के बदले तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो। आप प्लीज धीरे बोलेंगे। क्यों धीरे बोलूं मैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? आपने प्राची को जो कुछ सुनाया है ना, वो हर्ट है उससे। हो सकता है उसे सच जान के खुशी ना मिले। अरे क्यों खुशी नहीं मिलेगी? देखा नहीं किस तरह चाय के लिए पूछ रही थी। फॉर्मेलिटी कर रही है वो। आप घर आए हैं, आपने मेरी जान बचाई है, फॉर्मेलिटी के लिए खुश हो रही है। मैं नहीं चाहती कि फॉर्मेलिटी से वो आपको अपनाए। मैं चाहती हूँ वो दिल से आपको गले लगाना चाहे। इस वक्त उसे वो खुशी ही नहीं मिलेगी जो मिलनी। दिल से ही कर रही है ना वो सब कुछ, वरना वो मुझे घर आने के लिए क्यों पूछती? मेरे लिए चाय क्यों बनवाती? वो ये सब कर रही है, इसलिए मैं रुकूंगा यहाँ पर। आप चाहते क्या हैं? मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। एक बेटी अपने बाप के सामने, बाप बेटी के सामने, और तुम बोल रही हो कि मैं चाहता क्या हूँ? बेटी से मिलना चाहता हूँ मैं अपनी। अपना सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। एक बाप और बेटी के मिलने से क्या बिगड़ेगा तुम मुझे बताओ। मैं बस ये कहती हूँ कि इस वक्त ये नहीं हो सकता। प्लीज प्रज्ञा, मुझे ऐसे सिचुएशन में मत डालो जहाँ पर मैं तुम्हारे बारे में वही सोचूं जो बाकी लोग सोचते। क्या सोचते हैं बाकी लोग? बाकी लोगों का छोड़िए, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? वो जाने दो अभी। क्या जाने दो? इतनी बड़ी बात कह दी है तो क्लियर कीजिए ना। क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? तुम रिया से मिलने गई थी या नहीं? हाँ गई थी। रिया सो रही थी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, जिस तरह आप नहीं बताएंगे प्राची को कोई भी सच। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, जाना जाना लग रखा है तुम्हें। मुझे तो लगता है कि तुम ही नहीं चाहती। हाँ, मैं नहीं चाहती कि प्राची को पता चले कि वो आपकी बेटी। देखिए मेरा मतलब मैं समझ गया ना प्रज्ञा। देखिए मैं आपको 20 साल पहले जो हुआ ना,
उसके लिए तुम अभी मुझसे बदला ले रही हो, यही करिए ना तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है। आपको लगता है मैं आपसे बदला लूंगी? बदला ही तो ले रही हो ना, वरना और क्या वजह हो सकती है मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देने की? ये सब तुम्हारा प्लान ही है। मैं प्लान करूंगी ये सब? नहीं, सॉरी। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने ही नहीं दोगी, है ना? बस कीजिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना जो बाकी सब बोल रहे हैं। और उसने तो ये भी कहा था कि तुम मेरी लाइफ में कभी कोई तकलीफ कम नहीं होने दोगी। और किसने कहा ये? वो अभी तुम जाने दो ना यार। क्या जाने दो? आप आलिया की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आलिया कैसी है ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। वो कभी नहीं चाहती थी कि हम। उसने जो कुछ भी कहा ना, तुम वो सब अभी सही प्रूफ कर रही हो। और उसने यही कहा होगा कि मैं प्राची को कभी आपसे मिलने नहीं दूंगी। और भी कुछ कहा उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ से कभी कोई तकलीफ कम नहीं होने दोगी, वरना एक बेटी अपनी माँ से, दूसरी बेटी अपने बाप से मिल रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन तुमसे ये सब देखा नहीं जा रहा ना। जिस दर्द से तुम गुजरी हो ना, तुम चाहती हो कि मैं भी उसी दर्द से गुजरूं ना। ये सच नहीं है। कुछ देर पहले तक मैं भी यही मानता था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस नहीं चाहती कि प्राची को तकलीफ। अरे कैसी तकलीफ यार? वो तकलीफ जो उसे तब मिलेगी जब उसे पता चलेगा वो अपने जन्मदिन में अपने पापा के घर पे वेट्रेस बनकर घूम रही थी। सच है ना ये? उस तकलीफ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। मैं मानती हूँ शायद उस दिन के बारे में वो भूल गई होगी, लेकिन आज जब उसे सच पता चलेगा ना, तो वो दिन याद आएगा उसे। और उस दिन सिर्फ रिया का बर्थडे नहीं था, प्राची का भी तो बर्थडे था ना। उसके घर में किसी ने उसे विश किया, आपने विश किया। गिफ्ट के तौर पे क्या मिला उसे? चोरी का इल्जाम। उस तकलीफ का क्या जब उसे पता चलेगा कि उसके अपने घर में उसकी अपनी बहन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसके अपने घर में उसे चोर कहा गया। मुझे नहीं पता था ना उस वक्त कि प्राची मेरी बेटी है। जब नहीं पता था तब आपकी गलती नहीं थी, लेकिन जब आज आप प्राची को सच बताएंगे ना, तो आपकी ही गलती होगी। और आपको क्या लगता है प्राची से कहेंगे मैं तुम्हारा पापा हूँ और बात वहाँ खत्म हो जाएगी? बात वहाँ खत्म नहीं होगी, बात वहाँ से शुरू होगी, बात वहाँ से बढ़ेगी। बात तुम बढ़ा रही हो, अब बातों को उलझा रही हो तुम मुझे ना प्राची से मिलने की खुशी नहीं देना चाहती तुम। आप सिर्फ अपनी खुशी देख रहे हैं। क्यों? प्राची खुश नहीं होगी वो खुश, लेकिन उसके बाद जो उसे तकलीफ होगी ना, उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। मैं मानती हूँ कि वो आपकी बहुत इज्जत करती है, और जिस इंसान को वो अपने पापा जैसा समझती है, अगर वो वाकई उसके पापा हो तो उसे खुशी मिलेगी। लेकिन उसके बाद सवाल भी तो उठेंगे ना। वो एक बार ये सवाल नहीं करेगी कि उसके पापा इतने सालों तक उससे मिलने क्यों नहीं आए। सवाल करेगी कि हम दोनों अलग क्यों हो गए। आप क्या जवाब देंगे? जवाब तो तुम दोगी ना, क्योंकि छोड़कर तो तुम गई थी। हाँ, मैं गई थी छोड़कर, लेकिन वो आपसे सवाल करेगी कि आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। नाराज थे आप, नाराज माँ से थे, बेटी से तो नहीं ना। उसे मिलने क्यों नहीं आए 20 साल तक? उसे ढूंढा क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे आप? वो नहीं पूछेगी ये सब। क्यों नहीं पूछेंगी? जो सवाल मुझसे किए गए हैं कि मैं रिया से क्यों नहीं मिलने आई, वो सवाल आपसे भी किए जाएंगे। ठीक है ना, तब मैं सब सच बता दूंगा। आप बता देंगे सच, और वो सुन लेगी। इतनी बड़ी नहीं हुई है वो, उसे रिश्ते बनाने आते हैं। किस मजबूरी के कारण रिश्ते टूट सकते हैं ये समझने की हिम्मत नहीं है उसमें। प्लीज उसे थोड़ा वक्त दीजिए। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ? 20 सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम सब मिलेंगे एक साथ, और तुम ये होने ही नहीं देना चाहती। तुम फालतू के बीच में अड़चन डाल रही हो। क्यों? मैं अड़चन डाल रही हूँ? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप नजदीक के फायदे देख रहे हैं, दूर का नुकसान नहीं देख रहे हैं। आप अपनी खुशी देख रहे हैं, उस खुशी की कीमत नहीं देख रहे, लेकिन हर बार की तरह आप मुझे देखिए, मैं आपको समझाने की सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। अगर आप समझना नहीं चाहते ना, तो आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई सच्चाई नहीं बताऊंगी। मेरी भी बेटी है। हाँ, बेटी है और हमेशा रहेगी, लेकिन उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। उसके बीते हुए कल की हर नेगेटिविटी से दूर रखा है, ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके। और मैं अब भी कह रही हूँ, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि ये सच्चाई सह सके। वो इस सच्चाई का बोझ नहीं सह पाएगी। आप समझ रहे हैं? आपके साथ रही है तो इतनी मुसीबतें हुई है, अगर सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं बस उसे हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे पता चल गया तुम्हारा मतलब क्या है। तुम बस मुझे हर्ट करना चाहती हो, है ना?
इसलिए तुमने प्राची से कहा कि वो रणबीर को रिया से अलग करे। ये बात कहाँ से आ गई बीच में? तुम सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचती प्रज्ञा, तुम फ्यूचर के बारे में भी सोचती हो। तुम रिया को मुझसे अलग करना चाहती हो, इसलिए तुम रिया को मुझसे दूर करके मुझे अकेला करना चाहती थी ना। तुमने प्राची को यूज किया कि वो रिया से उसकी एक लौती खुशी छीन ले, लेकिन मैंने रिया को बचा लिया और तुमसे देखा नहीं गया। और जब मुझे पता चला कि प्राची मेरी बेटी है तो तुम प्राची को मुझसे दूर करना चाहती हो। एक माँ होकर बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और माँ होकर एक बाप को अपनी बेटी से दूर रख रही हो तुम। तुम्हें पता नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है इस वक्त जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूं। क्या बीत रही है मुझ पर कि वो मुझे सर सर कह के बुलाती है ना कि पापा। डू यू नो व्हाट आई गो थ्रू? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, कियारा के साथ जो हुआ तुम मुझसे उसका बदला ले रही हो ना। तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से कियारा तुम्हारी लाइफ से दूर चली गई, इसलिए मेरी लाइफ से तुम प्राची को दूर करना चाहती हो ना। मैं किसी को कुछ करने से रोक सकती हूँ, सोचने से नहीं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी इस सच के लिए तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो सवाल वो करेगी उसके जवाबों के लिए आप तैयार नहीं है। और अगर मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे आपसे 100 इल्जाम सहने पड़े ना, मैं सह लूंगी। हर बार ना तुम पे भरोसा करके मैंने गलती की है, और उस गलती की सजा हर बार मैंने भुगती है। मैं नहीं चाहती इस बार उस गलती की सजा मेरी बेटी पे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बेटी ठीक है। तुम्हारी बेटी ना तो आज से प्राची तुम्हारी बेटी और रिया सिर्फ मेरी बेटी। जिस तरह तुम मुझे प्राची से मिलने नहीं दे रही ना, आज के बाद मैं तुम्हें रिया से मिलने नहीं दूंगा। और ये झूठे आंसू बहाना बंद कर दो, क्योंकि ये आंसू जो है ना तुम्हारे, ये मुझे इस बात की याद दिलाते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं झूठ बोल सकती हूँ, मेरे आंसू नहीं। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। तुम मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना दो, तुम्हें लेकर मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आई लव यू।
सर सर चले गए? मैं चली गई। हाँ, काम था ना, इसलिए शायद चले गए। माँ ऐसे कैसे चले गए? कॉफी पीनी थी ना उन्हें। माँ थैंक यू भी नहीं बोल पाए उन्हें, कुछ बोल ही नहीं पाए। कॉफी